हनुमान जी ने लंकिनी पर मुष्टिका का प्रहार किया और लंकिनी का स्वभाव बदल गया। वास्तव में लंकिनी का द्विज हो गया। लंकिनी ने कहा कि मुझे एक क्षण का जो सत्संग मिला है उसका सुख तो स्वर्ग के सुख से भी अधिक है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। हे हनुमान जी, आपने मुझे मेरे भीतर बैठे सत्य आत्म तत्व से जोड़ दिया। मैं आज तक असुर नारी थी, लेकिन आपने मुझे मनुष्य कन्या बना दिया। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, मुझे द्विज बना दिया। ये लंकिनी कह रही है। सज्जनों, हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार पवित्र कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या जरूरत है मन की पवित्रता की? आप जानते हैं इस आत्म तत्व में कितनी शक्तियां हैं। यदि इसको जागृत कर लेते हैं तो आप इस संसार में कितना सुंदर जीवन जी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने वेस्ट में प्रचार किया अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का, और दुनिया को हिलाकर रख दिया, उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने उनसे कहा कि स्वामी जी, जब आप बोलते हैं तो आपका एक एक शब्द हमारे हृदय को छू जाता है, इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे इसके पीछे एक कारण तो ये है कि ये मेरे गुरु की कृपा है, और दूसरा कारण है कि जीवन भर मैंने अपने मन में कोई मलिन विचार नहीं आने दिया, ये उसका प्रभाव है। सज्जनों, हनुमान जी की हम चर्चा कर रहे हैं। हनुमान सा ब्रह्मचर्य, हनुमान जी का आप गुणगान गाते हैं, यहाँ तक कि वो भक्त हैं लेकिन आप उनको भगवान मानकर उनका पूजन करते हैं। ये किसका प्रताप है? ये उनके मन की पवित्रता का प्रताप है, जिसने भक्त को भगवान ही बना दिया। आप कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप स्वयं कहते हैं हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। उनके पास स्वयं भी है 8 सिद्धियां 9 निधियां, और वो दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ये 8 सिद्धियां क्या हैं? हनुमान जी अपनी देह को विशाल कर लेते हैं, हनुमान जी अपनी देह को लघु कर लेते हैं, हनुमान जी जब चाहते हैं समुद्र के ऊपर से उड़ान भर लेते हैं। सज्जनों, ये बातें जिसको आप समझते हैं कि शास्त्रों में कपोल कल्पित बातें लिखी गई हैं, ये कल्पनाएं नहीं है, ये साइंस ऑफ योग है। ये योग है, भारतीय संस्कृति है, ये योग की संस्कृति है। हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियां हैं, ये उसका पराक्रम है। इतना ही नहीं, विगत दिवसों में हमने श्री राम जी की इस गाथा में बहुत से ऐसे तथ्यों की चर्चा की है। माता अहिल्या जो समाधि की अवस्था में चली गई, इस प्रकार ध्यान में स्थित हुई कि जड़वत हो गई। समाज कहता है कि ये अवस्था कैसे हो सकती है, ये तो कपोल कल्पित बातें हैं। सज्जनों, ये कपोल कल्पित बातें नहीं हैं, ये साइंस ऑफ योगा है। योगी जन अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपनी ऊर्जा के प्रवाह के साथ खेल लेते हैं। माँ सती ने अपनी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लिया। योगी अपनी इच्छा के अनुसार हाइपोमेटाबॉलिक या हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को अत्यंत ज़्यादा या अत्यंत कम कर लेते हैं, अपने शरीर को एकदम ठंडा कर लेते हैं, या अपने शरीर को भस्मीभूत कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जिस समय श्री राम शरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं, शरभंग मुनि बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे श्री राम के दर्शनों की। जीवन में एक ही लक्ष्य था कि श्री राम के दर्शन हो जाएं और उसके बाद मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करूं। श्री राम के दर्शनों से स्वयं को कृतार्थ किया और उसके बाद योगाग्नि का वहन करते हैं और अपने समस्त अंगों को भस्मीभूत कर लेते हैं।